हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आपने ये प्रश्न एक बार कर लिए तो इस तरह के जितने भी प्रश्न बनते हैं, आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इनमें करना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर। अब देखिए, पहला प्रश्न है मिसिंग नंबर का है, और मिसिंग नंबर कहाँ दिया गया? यहाँ मिसिंग नंबर दिया गया। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। ठीक है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4, 8, 6 है, 12 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क। अगर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा, 6 + 2 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो ये तो 12 हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरीके से संख्या नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको लॉजिक पता चल जाएगा क्या हो रहा है। संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तब। देखिए कैसे, आपने संख्या को देखा, यहाँ 3 है और यहाँ 3 का अपोजिट क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 होता है। ठीक है, और फिर 6 के अपोजिट क्या दे रखा है? 12। मतलब 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12, और 12 के अपोजिट क्या दे रखा है? फिर 24 दे रखा है। मतलब 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 24। तो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। 3 दूने का 6, 6 दूने का 12, 12 दूने का 24, इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसे चलिए, 4 के अपोजिट कितना दे रखा है? 8। मतलब 4 का मल्टीप्लाई 2 दे रखा है। ठीक है, 8 के अपोजिट कितना दे रखा है? 16। 8 मल्टीप्लाई 2, और 16 का अपोजिट फिर क्या आएगा? 16 मल्टीप्लाई 2 आएगा। मतलब 16 दूने का 32। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा? आपका 32 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 1 1 1 बराबर R, 2 2 2 2 बराबर T, 3 3 3 बराबर E, 4 4 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। जो रिलेशन इससे यहाँ पर R मिला है, उसी रिलेशन से T मिलेगा, उसी रिलेशन से E, और उसी रिलेशन से आपको ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिलेगी। बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर इस 4 संख्याओं से ये R कैसे बना सकते हैं। अगर आप इन चारों को जोड़ें तो 1 2 3 4 सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? मतलब 4। क्लियर है? इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा दोस्तों? 4 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। और 4 का आप ये लास्ट डिजिट देखेंगे, क्या दे रखा है? R। तो यहाँ पर ये क्या मिल गया आपको? R मिल गया। मतलब लास्ट डिजिट दे रखा है, ये समझ लीजिए। इनको भी जोड़िए, जब इनको जोड़ा तो इनको भी जोड़िए, कितना हो जाएगा? 2 4 6 8। कितना हो गया दोस्तों? ये 8 हो गया। तो इसको भी इंग्लिश में लिखिए। इसको क्या लिखते हैं दोस्तों? 8 लिखते हैं। तो 8 कैसे लिखा जाता है? EIGHT, इस तरह से लिखा जाता है। हमने यहाँ पर क्या लिया? इसका इकाई अंक, लास्ट वाला अंक। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे? इसका लास्ट वाला अंक इकाई ले लेंगे। तो क्या दे रखा है? T। तो यहाँ पर आपको T दे रखा है, इकाई अंक। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ अब लॉजिक सबकी समझ में आने लगा होगा। यहाँ पर भी जोड़िए, 3 6 9 12। कितना हुआ दोस्तों? 12 हुआ। 12 को क्या लिखा जाता है? 12। क्लियर है? 12 को क्या लिखा जाता है? 12 लिखा जाता है। हम सभी का इकाई अंक ले रहे हैं, तो यहाँ का इसका भी इकाई अंक लेंगे, मतलब लास्ट वाला अंक लेंगे। क्या दे रखा है? E। तो यहाँ पर आपको E दे रखा है। अब वही इसमें करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 8 12 16। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? 16। तो 16 को जब लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों? 16। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? 16। तो 16 में इकाई अंक लास्ट का अंक क्या आएगा? N आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा N। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? N आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 6 6 6 बराबर 24। ठीक है, 2 2 2 बराबर 0, 4 4 4 4 बराबर 8, 8 8 8 बराबर क्या? क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा पूछा गया है। देखिए, आपका इसका रिलेशन 24 से है। तो 6 6 12 6 18 6 24, सभी को हम जोड़ेंगे तो 24 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सभी को जोड़ेंगे 2 4 6 8 मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 0 दे रखा है। तो ये 0 कैसे मिल रहा है आपको, वही आपको पता करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, जो पहले वाली 2 संख्या हैं वो लीजिए। पहले क्या दे रखा है? 6 और 6, ये 2 संख्या दे रखी है। इन दोनों का क्या कर दीजिए? आपस में गुणा।
क्लियर। और बाद वाली जो संख्या दे रखी है वो ले लीजिए, मतलब 6 और 6 ये दे रखी है, इन दोनों को क्या कर दीजिए आप प्लस। समझ में आई बात। तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 36, ठीक। 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर क्या कर देना है, इनका अंतर, पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके बाद वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के उन्हें क्या कर देना, घटा देना है। तो 36 में से अगर आप 12 घटाएंगे दोस्तों आपको 24 मिलेगा। समझ में आई बात, 24 कैसे मिल रहा है। यहाँ पर वही लीजिए, पहले वाली दो संख्या मतलब 2 × 2 कर देंगे, ठीक। बाद वाली दोनों संख्याओं क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 + 2 और क्या कर देंगे उनका अंतर, ठीक है। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, इनका कर देंगे अंतर। तो 4 में से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो आपको यहाँ पर 0 दिया गया है। वही यहाँ पर करना है, पहली दो संख्या लीजिए, इनका मल्टीप्लाई 4 × 4, ठीक है। बाद वाली दोनों संख्याओं क्या करेंगे प्लस, मतलब 4 + 4 और इनका क्या कर देंगे अंतर। 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो 16 में से 8 को कर देंगे माइनस, क्या बचेगा आपके पास 8 बचेगा। यहाँ आपको 8 दे रखा है। बात समझ में आ गई। वही लॉजिक आप यहाँ पर लगा दीजिए, पहली दो संख्याओं क्या कीजिए मल्टीप्लाई 8 × 8 करेंगे माइनस 8 + 8 करेंगे, 8 + 8, 8 × 8 = 64 हो जाए दोस्तों, ठीक है। माइनस 8 + 8 कितना होता है 16, 64 में से 16 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 48 और यही हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर 48। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के अंदर आपको संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं टोटल आपके पास। तो देखिए जब 5 संख्याएं हैं तो यहाँ पर इनको देखेंगे ये किस फॉर्म में लिखी गई हैं। अगर मैं दोस्तों 3 की बात करूँ तो 3 को क्या लिखा गया है, 2 का स्क्वायर -1, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, 4 में से -1 करेंगे कितना मिलेगा 3। तो आपको 3 किस तरह से दिया गया है, 2 का स्क्वायर -1। 8 को देखिए ये कैसे दिया गया है, 3 का स्क्वायर -1, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसमें से -1 कर देंगे कितना मिलेगा 8। क्लियर है। उसी तरीके से इन संख्याओं को देखिए, ये क्या दे रहा है 48, 48 का मतलब 7 का स्क्वायर -1, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें से -1 कर देंगे कितना मिलेगा 48। यहाँ देखिए क्या दे रखा है 120। तो 120 के लिए दोस्तों क्या होगा, 120 के लिए होगा दोस्तों आपका यहाँ पर 120 किस स्क्वायर के पास है, आप देखेंगे 11 के स्क्वायर के पास है। तो 11 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121, उसमें से कर देंगे -1 मिलेगा 120। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको दे रखा है 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर, क्लियर हुई बात। क्या दे रखा है 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जितनी भी संख्याएं सभी कैसी संख्याएं दोस्तों, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी 2, फिर 3, 3 के बाद में दोस्तों कौन सी आती है अभाज्य संख्या, 5 आती है। लेकिन 5 का यहाँ नहीं दिया गया, 5 के बाद में 7 का दिया गया है, 11 का। तो 2 का दिया, 3 का दिया, 7 का दिया, 11 का, किसका छूट गया बीच में, 5 का छूट गया। तो 5 का स्क्वायर कीजिए, क्लियर है, कितना होता है 25 और -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क कीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, बी का रिलेशन 16 से है तो डी का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। अब देखिए इन प्रश्नों की मैं बात करूँ तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे हैं। ये एसएससी के एग्जाम में कब पूछा गया था, 21/6/2015 को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कठिन है और कुछ ऐसे लगेंगे कि बहुत इजी पूछ लिए गए। तो देखिए कोई भी एग्जाम हो, आसान प्रश्न भी आते हैं और कठिन प्रश्न भी आते हैं, ठीक है, ये बात आपको मालूम है। तो यहाँ पर बी का रिलेशन 16 से कैसे बन रहा है दोस्तों। अगर मैं बी को नंबरिंग करूँ तो बी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 2 नंबर पर आता है, क्लियर हुई बात। लेकिन 2 से आप 16 कैसे बना सकते हैं, अगर आप 2 के मल्टीपल करते जाएँ, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, फिर × 2 कितना हो जाएगा 8, फिर × 2 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 × 2 4, 4 दूने का 8, 8 दूने का 16। तो 16 आपको कब मिल रहा है, 1 2 3 4। जब 2 की पावर आप कितनी रखेंगे दोस्तों, 4 रखेंगे, तब आपको कितना मिलेगा 16 मिलेगा। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई। 2 की पावर 4 का मतलब है दोस्तों आपका 16। तो
आपको ये क्या दे रखा है, 2 की पावर 4 का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 16 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 16 कैसे मिला आपको पता चल गया, 2 की पावर 4। तो अब यहाँ पर ये देखिए ये डी कितने नंबर पर आता है, डी आता है दोस्तों आपका 4 नंबर पे। अब यहाँ पर पावर 4 किया था तो आप यहाँ पर ही पावर 4 कर दो, और 4 की पावर 4 का मान अगर आपको नहीं पता है दोस्तों निकाल लीजिए, लेकिन मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 का मान कितना होता है, 256। करके देख लीजिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौके 64, और 64 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे आ जाएगा 256। बात आ गई दोस्तों समझ में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 256, पहला ऑप्शन। और ये कितना आसान प्रश्न है ये आपको पता लग गया होगा, और कुछ लोगों को ये बहुत कठिन भी लगा होगा जब शुरुआत में देखा होगा प्रश्न। तो बात आ गई दोस्तों समझ में, सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रूट में दे रखा है AFI 13, रूट में दे रखा है DDA क्वेश्चन मार्क। 1/11/2015 को पूछा गया था SSC के एग्ज़ाम में। ये सभी प्रश्न SSC के एग्ज़ाम में हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इनको नंबरिंग करेंगे तो इसे रूट में ले लीजिए, पहले तो रूट में लेंगे। 1 कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। F दोस्तों कितने पे आता है, 6 पे आता है। I कितने पर आता है, 9 पर आता है। और इसका रिलेशन दोस्तों कितने से है, 13 से है। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, ये 169 क्या है दोस्तों, इस 13 का स्क्वायर नहीं दे रखा है। आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। क्लियर हुई बात। यहाँ पर भी ले लीजिए इसको, रूट में कितना दे रखा है, डी कितने पे आता है, 4 पे। यहाँ भी डी 4 पे। ए कितने पर आता है, 1 पर। तो आपको ये पता है कि 441 किस संख्या का स्क्वायर है। जिस तरीके से 169 13 का स्क्वायर है, उसी तरह से 441 किस संख्या का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। तो 21 आपके प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है K/T दे रखा है, रेशियो दे रखा है 11/20। ठीक है दोस्तों, प्रोपोर्शनल J/R रेशियो क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया था। लेकिन ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बहुत आसान है। आपको पता है K कितने नंबर पर आता है, K 11 नंबर पर आता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू आपको दे रखी है। K का जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो कितने पर आता है, 11 पे। और T कितने पर आता है दोस्तों, T 20 पर आता है। ये आपको दे रखा है, K आता है 11 पे, T आता है 20 पे। उसी तरीके से दोस्तों J कितने पर आता है, आपको पता होगा J 10 नंबर पे आता है। और R कितने नंबर पर आता है, R आपका 18 नंबर पर आता है। तो 10/18 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है, पहला ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका MK का रिलेशन दोस्तों किससे है, 169/121 से। तो JH का रिलेशन दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, ये प्रश्न कह रहा है। अब देखिए यहाँ कर अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए M को मैं बात करूँ, M की प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों, 13 है। ठीक है, M की प्लेस वैल्यू 13 है। अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है, 169। तो यहाँ पर ऊपर आपको 169 दिया गया। क्लियर है। अगर मैं K की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो K कितने नंबर पर आता है, 11 पर आता है। और 11 का स्क्वायर करूँ कितना होता है, 121। तो पहली संख्या का स्क्वायर तो आपको ऊपर दे रखा है, और बाद वाली संख्या का स्क्वायर नीचे दे रखा है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर ऊपर ले लेंगे। J कितने पर आता है दोस्तों, 10 नंबर पर आता है। और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, बाद वाली संख्या का स्क्वायर नीचे लेंगे। H दोस्तों आपका कितने नंबर पर आता है, 8 पर आता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 100/64 ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो अन्य 3 संख्याओं से अलग है। देखिए दोस्तों 4 संख्याएं आपके पास, 4 संख्याओं में से कोई 3 आपस में समान होंगी, लेकिन एक संख्या ऐसी होगी जो सभी से अलग होगी, वही हमें पता करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ 1055, 3279 है, 6611 है, 5255 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आपको अलग लग रही है, ऐसे तो आपको पता नहीं लग पा रहा होगा क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है सभी की। लेकिन कैसे पता करेंगे, देखिए पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को लीजिए। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को आप लेंगे तो पहली संख्या क्या है, 1, लास्ट वाली क्या है, 5। अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 5 मिलेगा। तो बीच में आपको क्या दे रखा, 5 ही तो दे रखा। 05 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर वही कीजिए, पहली संख्या लीजिए लास्ट वाली। पहली संख्या 3 है,
लास्ट वाली 9 है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 त्रिक का कितना होता है दोस्तों 27 होता है। तो आपको यहाँ बीच में क्या दे रखा है 27 दे रखा है। तो जो रिलेशन यहाँ बना था वही रिलेशन यहाँ पर है, मतलब दोनों संख्याएं ये समान हैं। आगे देखते हैं, वही यहाँ पर करेंगे। पहली संख्या लीजिए लास्ट वाली, मतलब 6 और 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 आएगा। यहाँ 61 दे रखा है, लेकिन आना कितना चाहिए 6 आना चाहिए। तो ये संख्या आपकी अलग हो गई। ये दोनों संख्याओं में समान रिलेशन है, लेकिन इसमें ये रिलेशन नहीं लग रहा। आगे चेक करते हैं। पहली संख्या लीजिए लास्ट वाली, पहली संख्या 5, लास्ट वाली संख्या 5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25। तो बीच में 25 दे रखा है। तो देखिए ये तीनों संख्याएं तो आपकी समान है, समान रिलेशन है, लेकिन ये वाली संख्या आपकी इस तरीके से अलग है। तो यही तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें 3 संख्याओं से अलग है वो संख्या पता करनी थी, तो ये आपकी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये 3 संख्याओं से अलग है। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।